हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रिकेट। दोस्तों, माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक्स की जो ये सीरीज़ है, आई थिंक इसका हम कौन सा वीडियो कर रहे हैं, 4th वीडियो कर रहे हैं और आप लोगों को पसंद आ रही होगी ये सीरीज़ और कमेंट्स पे दिख रहा है आप लोगों को पसंद आ रही है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप वीडियो को लाइक भी किया करें। मैं देखता हूँ लाइक और व्यूज़ का रेशियो है ना वो बहुत कम है, तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें। इससे पता चलता है यूट्यूब के एल्गोरिदम को कि भाई ये वीडियो अच्छी है और इनको ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहिए। तो मेरे लिए भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन होता है अगर वीडियोज़ पे ज़्यादा लोगों का इंगेजमेंट होता है। तो ये तो बात हो गई जो मुझे करनी थी आप लोगों से। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन से जो कि होता है पिछली वीडियो से। तो ये रहा क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में देना है। सतपुड़ा रेंज जो है वो किन दो रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है? आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता है। तो ये तो हो गया आज का क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अलावा आप लोगों को मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, और इन्फॉर्मेशन को पूरा सुने, स्किप मत करना, क्योंकि आप लोगों के लिए 7 डेज का सब्सक्रिप्शन देने वाला हूं मैं किसी चीज़ का। ऑफकोर्स नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम वगैरह का नहीं, कुछ और है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाला है, और आप में से काफ़ी सारे लोग अपियर कर रहे होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर नेक्स्ट ईयर कुछ लोग अपियर करेंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टेस्ट बुक, और उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया इस वीडियो के लिए। टेस्ट बुक एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। ये टेस्ट आपकी प्रैक्टिस प्लस प्रिपरेशन चेक करने के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिस के साथ ही आपकी इस टेस्ट में जो रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको यूपीएससी सुपर कोचिंग के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप 40% से लेकर 100% तक मिल सकती है। यूपीएससी सुपर कोचिंग एक तरह का सुपर पैकेज है। इसमें 20+ कोर्सेज हैं, जैसे कि सी सेट, ऑप्शनल, एस्से राइटिंग, एनसीईआरटी के कोर्सेज और भी बहुत सारे। और ये क्लासेस ली जाएंगी श्री राम आईएएस, सलामुद्दीन अंसारी सर, रवि प्रकाश आजाद सर जैसे एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा। टेक्स्ट बुक पर आपको डेली लाइव क्लासेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, डाउट सेशंस होंगे, 550+ मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। मेंस आंसर राइटिंग के लिए लाइव डिस्कशन क्लासेस होंगी, और उसके अलावा आपको बहुत सारे स्टडी नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और इस टेस्ट को दें, और आपके कितने मार्क्स हैं वो चाहें तो आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको लाखों रुपए फीस देने की जरूरत नहीं है और बहुत ही कम पैसों में आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने टेक्स्ट बुक के साथ कोलैबोरेट भी किया, क्योंकि मैं एक सपोर्टर हूं अफोर्डेबल एजुकेशन का। आप जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसमें भी आप 20% ऑफ और पा सकते हैं अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे ट्रिक इट। और मैंने आप लोगों से बात की थी 7 डेज फ्री सब्सक्रिप्शन की, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और उससे आपको 7 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का, और वहां पर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं सारी आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जरूर आप फायदा उठाएं और सारी क्लासेस को एक्सप्लोर करें, और आपको अगर प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कूपन कोड यूज करके। तो ये बात हो गई टेक्स्ट बुक की, और अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है वेस्टर्न घाट्स। तो दोस्तों, अभी तक हमने ऊपर हिमालयन रेंजेस को देखा था, और तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और 2 तरह के माउंटेन रेंजेस की हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जो कुछ इस तरीके से होते हैं, और एक ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। तो जो हिमालयन रेंजेस थी वो यंग फोल्ड माउंटेन्स थे, यंग थे, और फोल्ड माउंटेन्स थे इस तरह के। लेकिन जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं जो इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये हैं ब्लॉक माउंटेन्स, और ये भी बहुत पुराने माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे अरावली है इंडिया की ओल्डेस्ट, तो इसी तरीके से हिमालयन रेंजेस क्या है, यंग हैं। लेकिन जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं ये भी ओल्ड माउंटेन रेंजेस है, तो इसको हम कह देंगे ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। और इनका अगर फॉर्मेशन की बात करें तो उसके पीछे भी वही सारे जोग्राफिकल रीजन्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट वगैरह, तो उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। इधर अरेबियन प्लेट पड़ती है, अरेबियन सी वाला जो इलाका है वहाँ पर एक कोलिजन हुआ है इस तरह से मान लें, और इधर की जो प्लेट है वो नीचे सबमर्ज्ड है, ठीक है, यहाँ पे। और ये वाला जो रीजन है ये ऊपर उठा हुआ है, वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन। और उसके अलावा ये अगर इन रेंजेस की बात करें तो ये सतपुड़ा से लेके ऊपर, यहाँ सतपुड़ा आपको पता है ना, इस रीजन में सतपुड़ा था। और इससे अगर आप नीचे को जाएंगे महाराष्ट्र वाले रीजन में, फिर गोवा, कर्नाटका, और उसके बाद केरला, तमिलनाडु, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अगर कुछ और नामों की बात करें तो महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कह दिया जाता है, ठीक है, स्पेशली जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र है उस वाले रीजन में। फिर अगर आप केरला की तरफ जाएंगे तो इसको कह दिया जाता है
सहया पर्वतम, और अगर हम तमिलनाडु में कहें तो तमिलनाडु में नीलगिरी मलाई कह दिया जाता है इस माउंटेन रेंज को। अब एक बात यहाँ पे और लिखी गई है, वो ये है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये जो इलाका है ना, यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फोना है वो बहुत देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पेड़ वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा वेस्टर्न घाट्स का, और अगले वीडियो में हम ईस्टर्न घाट्स भी देखेंगे। अगर आप देखें इस मैप को तो इस रीजन में आपको ये जो पूरा है, ये तो हमारा वेस्टर्न घाट्स हो गया, यहाँ नीचे तमिलनाडु तक कह सकते हैं आप इसको, और इस तरफ आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है ना वो ज़्यादा है। अगर मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से मान लीजिए, अगर ये इंडिया का मैप है तो इस रीजन में आपको पता है ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो हाइट कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए इतनी हाइट है, ठीक है। फिर धीरे धीरे होकर ये हाइट कम होती जाती है, ठीक है। फिर यहाँ ईस्टर्न घाट्स में फिर थोड़ी सी ज़्यादा हाइट बढ़ती है। तो आपको जो नदियाँ भी मिलेंगी ना, नदियाँ वो इस तरफ से इधर को जाती हुई मिलेंगी। आप लोगों को पता ही है इस रीजन में आपको गोदावरी रिवर देखने को मिलेगी, कावेरी रिवर देखने को, कृष्णा, ये सब देखने को मिलती हैं। तो वो इस तरफ को, ईस्ट की तरफ को जाती हैं, ठीक है। वो इसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पर जो पहाड़ी है उसकी हाइट ज़्यादा है, फिर उसके बाद ये इधर को जाती हैं। और इधर से जो वेस्टर्न घाट से इस तरफ को जो नदियाँ जाती हैं वो बहुत छोटी हैं और बहुत तेज फ्लो करती हैं, क्योंकि ये पहाड़ हो गया, ऊंचा सा रीजन हो गया, और यहाँ से फिर सीधा ये इस समुद्र में चली जाती हैं। आप लोगों को अगर पता है तो कुछ रिवर्स का नाम बताएं जो यहाँ से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। बाकी रिवर्स आने वाले टाइम पे हम देखेंगे। रिवर्स देखने हैं, हमें पासेस देखने हैं। आई होप आप लोगों को इस पे वीडियो चाहिए होगी, तो मुझे कमेंट बताएं चाहिए या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन रेंजेस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि ये वाला जो रीजन है इसमें हमको सतपुड़ा रेंजेस देखने को मिलती हैं, और सतपुड़ा के नीचे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हमने दो माउंटेन रेंजेस की बात की थी। एक तो ये था यहाँ पे सतमाला माउंटेन रेंज, और एक अजंता जो औरंगाबाद वाला रीजन है यहाँ का, यहाँ पर आपको अजंता माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। जो अजंता केव्स वगैरह की जब हम बात करते हैं वो यहीं पर देखने को मिलती हैं। और जब मैं औरंगाबाद बोल रहा हूँ, औरंगाबाद आपको बिहार में भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दे रहा था कि सतपुड़ा के नीचे आपको देखने को मिलती है सतमाला और अजंता, और आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि यहाँ से एक रिवर फ्लो करती है, ठीक है, सतपुड़ा के सदर्न रीजन में यहाँ पर, जिसको हम ताप्ती या तापी बोलते हैं, तो वो भी फिर से याद रखें। उसके अलावा अजंता के ही आगे आपको महाराष्ट्र में एक ये माउंटेन रेंज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं गविलगाड़, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 3 माउंटेन रेंजेस आप एक के बाद एक याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो ये तीनों माउंटेन रेंजेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? महाराष्ट्र में। इसके अलावा आप थोड़ा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस पे आ जाते हैं जिनकी बात बहुत ज़्यादा की जाती है महाराष्ट्र में, और ये आपको देखने को मिलेगी एक माउंटेन रेंज, ठीक है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ, जिसका नाम है हरीशचंद्र माउंटेन रेंज। और इसमें ही आपको एक माउंटेन पीक देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी जिसका नाम है कलसूबाई, ठीक है, कलसूबाई, और ये महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कलसूबाई काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और हरीशचंद्र रेंज जो है उसमें ये पाई जाती है। उसके अलावा हरीशचंद्र रेंज के बारे में यहाँ पे लिख रखा है कि ये गोदावरी और भीमा रिवर के बीच में है। तो अगर मैं गोदावरी रिवर की बात करूँ तो गोदावरी रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है, यहाँ, और ये यहाँ पे अभी हम बालघाट रेंज की बात करेंगे, उसके नॉर्दर्न साइड से आती है। और भीमा रिवर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से इधर को जाती है। एग्जैक्टली मैं मैप नहीं कर रहा हूँ, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इससे आपको पता चलना चाहिए कि जो हरीशचंद्र रेंज है वो किन के बीच में है। ऊपर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कौन सी रिवर? गोदावरी रिवर, और नीचे आपको देखने को मिलेगी भीमा रिवर। भीमा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताएं। उसके बाद हम बात करते हैं बालघाट रिवर की, ठीक है, बालघाट रेंज की। तो बालघाट इधर हरिश्चंद्र के ही थोड़ा आगे को अगर आप देखेंगे तो आपको बालघाट रेंज देखने को मिलेगी, और ये भी महाराष्ट्र में ही है। तो एक बार अगर क्विकली हम बात करें तो महाराष्ट्र में हमें क्या देखने को मिलेगी? हरिश्चंद्र रेंज देखने को मिलेगी। हरिश्चंद्र रेंज की जो हाईएस्ट पीक है, यानी महाराष्ट्र की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कलसूबाई, और उसके अलावा बालघाट हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमें यहाँ पर 3 माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं, इसको हम SAG से याद रख सकते हैं। सैग, जैसे स्वैग बोलते हैं ना, ऐसे सैग का मतलब सतमाला, अजंता और गविलगाड़, ठीक है। और दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर थोड़ा रेड कलर किया हुआ है, यहाँ पर ये इसीलिए किया हुआ है कि यहाँ पर आपको महाबलेश्वर, आपने नाम बहुत बार सुना होगा, वो लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी महाबलेश्वर की। महाबलेश्वर कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सीधे कर्नाटका में, और कर्नाटका में आपको एक हिल देखने को मिलेगी जिसका नाम है
बाबा बूदन। ठीक है, तो बाबा बूदन रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कर्नाटका में, और ये स्पेशली फेमस है आयरन ओर के लिए। आई थिंक ओर को अयस्क बोलते हैं, तो आयरन ओर के लिए फेमस है। और यहाँ पर आपको 2 पीक्स की बात की जाएगी यहाँ पर, और पहली पीक जो है उसका नाम है मूल्यानगिरी। तो मूल्यानगिरी ये आप देख सकते हैं, ये रहा मूल्यानगिरी। और मूल्यानगिरी जो है वो कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है, या फिर हम कह सकते हैं बाबा बूदान हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? मूल्यानगिरी। पूछ लिया आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो इसकी हाइट भी यहाँ पे लिखी हुई है, और साथ ही दूसरी पीक जो यहाँ पर लिख रखी है कुद्रेमुख, वो भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है कर्नाटका की। तो ध्यान रखें, बाबा बूदन हिल्स आपको देखने को मिलेगी कर्नाटका में, और उसमें 2 पीक्स मूल्यानगिरी और कुद्रेमुख। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस मैप में मैं आपको फिर से वापस लेके आया हूँ, थोड़ा आपको आइडिया देना चाहता हूँ किसी चीज़ का। तो मैंने आपको बताया कि ये जो रेंज हमको देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलती है, और फिर जब आप इस जगह पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा हाइट इसकी इस तरह से देखने को मिलेगी, थोड़ा विड्थ जो है वो बढ़ गई जाती है, और इसी रीजन को हम बोलते हैं नीलगिरी वाला जो रीजन है ना, वो वाला नीलगिरी हिल्स वाला रीजन। और ये एक तरह से ऑलमोस्ट ज्वाइन करने का काम करती है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स। इधर से ये आपके ईस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, और इधर से आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, और इनके बीच में यहाँ पर नीलगिरी आ रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक पास देखने को मिलेगा, और नीचे फिर आपको कार्डमम रेंज देखने को मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा था कि नीलगिरी को आप इस तरह से याद रखें कि इधर से वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीलगिरी बीच में देखने को मिलेगा, इस तरफ ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेगा। तो एक तरह से ये जॉइंट का काम करता है नीलगिरी। ठीक है, इस तरह से आप है ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, और फिर आप नीलगिरी के नीचे जाएंगे तो आपको कार्डमम रेंज देखने को मिलेगी। चलिए आप चलते हैं नीलगिरी पर। तो दोस्तों ये रहा आपका नीलगिरी हिल्स, और इसकी अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये तो आपको हो गया ऊपर कर्नाटका, इधर आपका हो गया केरला, और इधर हो गया आपका तमिलनाडु। और इसमें आपको एक पीक देखने को मिलती है जिसका नाम है डोडा बेट्टा। ये देखिए इसका नाम ये लिखा हुआ और इसकी हाइट भी लिखी हुई है, और ये नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जितनी भी जो पीक्स है ना स्पेशली वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सदर्न रीजन में। यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लिए जाते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, या ये किसकी हाईएस्ट पीक है, इस तरीके से। और नीलगिरी में ही आपको एक हिल स्टेशन का आपने नाम सुना होगा ऊटी, तो वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। मैं गया हूँ यहाँ पर, तो अच्छी लोकेशन है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं घूमने के लिए। और नीलगिरी के बाद मैंने आपको बताया कि हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, इस रीजन में, और आपको फिर कार्डमम रेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगी, तो उनको देखते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और आपको कहीं पे भी कार्डमम रेंजेस की तो बात की नहीं आ रही है, यहाँ पर आपको अन्नामलाई हिल्स और पलनी हिल्स देख रही हैं। तो आप लोग बोलेंगे अभी तो आपने ऐसा बोला था। देखिए, जब हम ब्रॉडली बोल देते हैं तो नीलगिरी के बाद सीधे कार्डमम बोल देते हैं, लेकिन उनके बीच में भी कुछ और हिल्स आती हैं, उनके बारे में भी बात करना जरूरी है। काफ़ी लोग इन चीज़ों को मिस कर देते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि आपको अच्छे से डीप स्टडी करनी है। तो नीलगिरी के जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे इस रीजन में, आपको एक रेंज देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं अन्नामलाई। और अन्नामलाई की अगर लोकेशन की बात करेंगे, केरला प्लस तमिलनाडु, आप देख सकते हैं ये दोनों स्टेट्स में प्रेजेंट है। मेजरली आपको केरला में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये पीक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। ठीक है, ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट अगर आप देखें 2695 मीटर। ठीक है, तो अन्नामलाई में आपको पीक देखने को मिलेगी जिसका नाम है अनाईमुड़ी, जो कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। और ये जो अनाईमुड़ी है, ये थोड़ा इसकी अगर शेप देखेंगे तो एलिफेंट के हेड की तरह इसकी शेप है। तो अनाईमुड़ी या अन्नामलाई हिल्स को एलिफेंट माउंटेन भी बोल दिया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद आपको थोड़ा सा अगर आप अन्नामलाई के थोड़ा राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक हिल देखने को मिलती है जिसका नाम है क्या, पलनी हिल्स। अब पलनी हिल्स तो बहुत लोग छोड़ ही देते हैं, मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है। पहली बात तो तमिलनाडु में, और यहाँ पर एक हिल स्टेशन है कोडाईकनाल। तो कोडाईकनाल कहाँ पर है ये पूछ लिया था, आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमें साउथ साइड में ऐसी लोकेशन मिल जाएगी जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन बहुत खतरनाक ठंड। और उसके अलावा एक मैं आपको पास की बात कर रहा था, तो वो है पाल घाट। पाल घाट आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। तो ये रहा नीलगिरी, ठीक है, ये नीलगिरी माउंटेन रेंज रही, और ये अन्नामलाई, तो इनके बीच में पास आपको पता ही है ना, पास क्या है, एक तरह से रास्ता है दो बड़ी बड़ी वैलीज़ के बीच में। तो ये रास्ता आपको देख सकते हैं, यहाँ केरला है और इस तरफ आपका तमिलनाडु है, तो इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। और पास के लिए एक अलग से वीडियो आने वाली है, जैसे अभी ऊपर भी भोर घाट वगैरह देखने को मिलते हैं हमें महाराष्ट्र में, उनकी हमने बात नहीं की क्योंकि हम सेपरेटली कवर करने वाले हैं। और ऊपर हिमालयाज़ में तो कितने सारे पासेज हमें देखने को मिलते हैं, तो वो सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अब हम चलते हैं आगे और अब देखते हैं हम फाइनली कार्डमम हिल्स को।
तो दोस्तों कार्डमम हिल्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं जो केरला का जो रीजन है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी। और कार्डमम इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्डमम यानी कि जो हमारा क्या होता है इलायची जो होता है वो बहुत होते हैं, उसके अलावा भी कुछ और स्पाइसेस यहाँ पे बहुत होते हैं, तो उसके ही नाम पे इसको रखा गया है। और एक स्टोरी याद आती है मुझे अपने पहली कंपनी की, तो वहाँ पर हम नए नए गए थे, तो अब वहाँ पे स्नैक्स चाय वगैरह तो कंपनी में फ्री मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा चाय वाय पीते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि फ्री का मिल रहा है, बाद में आदत छूट जाती है, अलग बात है। तो वहाँ पे अलग अलग जो टी बैग्स होते हैं वो रखे रहते थे। तो जैसे एक जो टी बैग का डब्बा था उसमें लिखा हुआ था ये CARDA और फिर MOM, ठीक है। तो ये एक जो अपना कलीग था, दोस्त था, वो बोलता है कि यार ये कौन सा चाय का फ्लेवर है, इसमें लिख रखा है कर्दामोम। तो कार्डमम था, उसको अलग अलग करके लिखा हुआ था और उसको कर्दामोम पढ़ रहा था, तो जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग। तो कर्दामोम या कार्डमम हिल्स आपको केरला में देखने को मिलेंगी। और उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो एकदम तमिलनाडु और केरला के ही बॉर्डर पे आपको एक देखने को मिलेगी हिल्स, जिसको बोलते हैं अगस्त्यामलाई, ठीक है, अगस्त्यामलाई। और एक पास की बात यहाँ पे की जाएगी। पास ये कहाँ पर है, किनके बीच में, कार्डमम और नागरकोइल, ठीक है। एक तरह से आप ये मान लें कि इस रीजन में आपको नागरकोइल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एक पास देखने को मिलता है। तो ये पास एक तरह से किसको कनेक्ट कर रहा है, इधर केरला और तमिलनाडु को। अगर इसमें भी अगर बात करें पर्टिकुलरली, जो तमिलनाडु में मदुरई है और जो थिरुवनंतपुरम है केरला की जो कैपिटल है, उनको ये कनेक्ट करता है। तो सेनकोटे ध्यान रखें आप। और ऊपर हमने देखा था सेनकोटे से ऊपर आपको कौन सा पास देखने को मिला था, जो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में था, उसका नाम क्या था आपका, पाल घाट। और उसके बाद आखिरी में आपको यहाँ पर एक हिल देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं महेंद्रगिरी। तो वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सदर्न मोस्ट जो मेनलैंड इंडिया का जो मेन हिल है वो महेंद्रगिरी हिल्स आपको देखने को मिलेगा, और वो भी तमिलनाडु में ही है। तो अगर एक बार क्विकली रिवीजन करने की कोशिश करें तो इन सबको मैं मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमको सैग यहाँ पे देखने को मिलेगा, SAG, सतमाला, अजंता, गाविलगढ़, ये कहाँ पर है आपके महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र की मेन रेंजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको हरिश्चंद्र देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एक पीक देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, कलसुबाई। और उसके बाद इधर आपको बालघाट देखने को मिलेगा, और इनके इधर से ही आपको एक गोदावरी रिवर ऐसे जाती है, गोदावरी रिवर जाती हुई दिखेगी, और इधर आपको भीमा रिवर जाती हुई मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक जगह मिलेगी जिसको बोलते हैं महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद बाबा बुदन की पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और उसमें 2 पीक्स देखने को मिलेंगी, एक है आपका मूल्यानगिरी और दूसरा पीक जो है वो आपका है क्या, कुद्रेमुख। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको नीलगिरी देखने को मिलेगा, और नीलगिरी में यहाँ पर एक पीक देखने को मिलते हैं जिसका नाम है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा के बाद नीचे हम आते हैं और यहाँ पर अन्नामलाई में हम पहुँचते हैं, और अन्नामलाई में यहाँ पर सबसे ऊंची पीक देखने को मिलेगी आपको जो सदर्न इंडिया की है, और आप उसका नाम मुझे कमेंट्स में बताएंगे, आई होप आपको अब तो याद होगा। फिर अन्नामलाई के बगल में आपको पलनी रेंजेस देखने को मिलेगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कार्डमम रेंजेस देखने को मिलेंगी, और कार्डमम के बाद अगस्त्यामलाई, और आखिरी में आपको महेंद्रगिरी देखने को मिलेगा। 2 पासेस की बात की थी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पास जिसको बोलते हैं पालघाट, और नीचे आपको देखने को मिलेगा एक पास जिसको बोलते हैं हम सेनकोटे। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो भी समझ में आया होगा, और हमारे वीडियो के जो आज के स्पॉन्सर थे या फिर जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया था टेक्स्ट बुक, उनका जो 7 डे फ्री कोर्स है उसको जरूर चेक करें, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, और 4 हिल्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, कार्डमम हिल्स, कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स और मिकिर हिल्स। तो हम ये चारों कवर कर चुके हैं, और यहाँ पर रीजन्स दिए हैं कि ये किस रीजन में हैं। तो इनमें से करेक्टली मैच कौन कौन से ये हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखा है कोरोमंडल, तो कोरोमंडल आई थिंक आपको पता नहीं है, ये कोस्ट के नाम है, कोंकण कोस्ट भी लिख रखा है। तो कोस्ट का मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो आपको ये वाला जो रीजन है ना, ये जो यहाँ पर यहाँ तक का मान लो गोवा तक, तो इस कोस्टल रीजन को बोलते हैं कोंकण, ठीक है, कोंकण कोस्ट। और उसके बाद आप थोड़ा जो नीचे वाला रीजन है यहाँ तक, इसको आप कह देते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो मालाबार और कोंकण इस तरफ हो गया। और फिर जब हम इस तरफ आते हैं तो इस रीजन में जो ये कोस्ट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल जो हम क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। तो ये 3 कोस्ट हैं। उसके अलावा भी ऊपर वाले रीजन में जाएंगे तो और भी कोस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन जब हम ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो तब उनकी बात हम कर लेंगे। तो अभी फिलहाल ये 3 कोस्ट के नाम ध्यान रखें। इसके हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस कोस्ट पर
कौन सी रेंज आपको देखने को मिलेगी, तो वही इस क्वेश्चन में भी बोला गया। तो कार्डमम हिल्स की बात की गई है और बोला गया है कि ये कोरोमंडल कोस्ट पे है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोरोमंडल कोस्ट में आपको बता चुका हूँ कि ये ईस्टर्न डायरेक्शन में है और जो कार्डमम है वो तो वेस्टर्न में है, और वेस्टर्न में जो मालाबार कोस्ट है उस पर है, तो ये पहला तो यहाँ पे गलत ही हो गया। उसके बाद कैमूर हिल्स की बात की गई है। कैमूर हिल्स तो हमें पता है भाई, ऊपर जब हम सेंट्रल इंडिया पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने देखा था, महाराष्ट्र जो एमपी था, एमपी का जो ईस्टर्न पोर्शन था वहाँ पे हमने देखा था इसको, तो वो तो कोस्ट पर है ही नहीं, तो कोंकण कोस्ट तो मतलब ही नहीं बनता, तो ये भी गलत है। उसके बाद महादेव हिल्स की बात की है, तो हमने देखा था कि भाई जो हमारा सतपुड़ा वाला इलाका है वहाँ पर ये हमें देखने को मिलती है, और सेंट्रल इंडिया बिल्कुल सही ये ऑप्शन है। और मिकिर हिल्स ये भी हमने कहाँ पढ़ा था, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाला रीजन है वहाँ पर हमने ये देखा था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से अगर करेक्ट की बात करेंगे तो हमारा आंसर होगा 3rd एंड 4th। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वेस्टर्न घाट्स हमने कवर कर लिए हैं, इनके बारे में पता चला होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो ईस्टर्न घाट्स पे होने वाली है। तब तक अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, और मैं आपसे मिलता हूँ इस वेंसडे को, और अपना ख्याल रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।